हम सभी के घरों में एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, वो होता है बेडशीट। हम हमारे घर में हल्का या भारी बेडशीट हमेशा ख़रीदते रहते हैं और बेडशीट के साथ साथ हमें 2 पिलो कवर मिलते हैं, जो कि बेडशीट तो पुराने हो जाने पे उसे हम साइड में कर देते हैं या उसका कुछ रीयूज़ कर लेते हैं, लेकिन पिलो कवर का यूज़ हमें नहीं पता चलता है कि उसका हम क्या करें। और इस तरह से काफ़ी सारे पिलोज़ कवर हमारे पास जमा हो जाते हैं और उसे फिर मैं यूज़ करने के लिए क्या करती हूँ वही मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। तो हेलो एंड नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अनीता। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो चलिए देखते हैं कैसे रीयूज़ करेंगे हम पिलो कवर्स का। सबसे पहला रीयूज़ आइडिया है कि आपके घर में जो भी डाइनिंग टेबल हो या कोई भी चेयर्स हो, इस तरह से प्लास्टिक के हो या लकड़ी के हो, उस पे आप इस तरह से पिलो कवर्स को लगा सकते हैं। क्योंकि लकड़ी का अगर चेयर है तो उसमें डस्ट बैठने का चांस हो जाता है और काफ़ी टाइम तक यूज़ करते करते चेयर्स के पॉलिश निकल जाते हैं, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह से अगर आप उस पर इस तरह के कोई भी आपके जो भी कवर अच्छे वाले हों उसे आप लगा के रखेंगे तो आपके चेयर का लुक अच्छा आ जाएगा। उसी तरह से प्लास्टिक के भी जो चेयर्स होते हैं उसके भी यूज़ करते करते एक अजीब सा प्लास्टिक हो जाता है, तो उसमें भी आप इस तरह से कवर को लगा के उसका यूज़ कर सकते हैं, जो कि देखने में भी अच्छा लगेगा और अपने पिलो कवर्स रीयूज़ भी हो जाएंगे। नेक्स्ट हम पिलो कवर को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जब भी रोटी बनाएं तो आप उसका पिलो कवर का यूज़ करें। इस तरह से जो हमारा चकला होता है तो वो पिलो कवर के ऊपर रख के आप रोटी बनाएं तो आप देखेंगे कि बिल्कुल जो एक ड्राई आटा प्लेटफॉर्म पे गिर जाता है और गंदगी फैल जाती है। तो इस तरह से अगर आप उस पर चकला रख के रोटी बनाएंगे तो आपका प्लेटफॉर्म भी गंदा नहीं होगा और आपका जो पिलो कवर है वो रीयूज़ भी हो जाएगा। तो इस तरह से रोटी बना लेने के बाद आप उसे समेट लें और समेट के झटक लें या क्लीन कर लें तो बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे भी हमारे पिलो कवर का यूज़ हो जाएगा। पिलो कवर को हम इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हैंगर ले लें और हैंगर में ऊपर की तरफ जहाँ ओपन रहता है इस तरह से उसे उसमें लगा दें और लगा देने के बाद आप इजीली कहीं पे भी उसे इस तरह से हैंग कर सकते हैं। और फिर इसका आप यूज़ कर सकते हैं एक लॉन्ड्री बैग के जैसे। अगर आप पुराने कपड़े इसमें रखना चाहते हो जो धोना हो तो उसे इसमें रख सकते हैं, या जो कपड़े हमारे छोटे मोटे सूख जाते हैं और उसे हमें तुरंत फोल्ड करके रखने का दिल नहीं करता है कबर्ड में, तो उसे आप इसमें रख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसका यूज़ कर सकते हैं और इसे आप दरवाजे के पीछे या फ्रंट में कहीं भी लगा के रखेंगे तो आपका जगह भी कवर नहीं करेगा और एक पसारा भी नहीं लगेगा और अच्छे से हमारा पिलो कवर यूज़ भी हो जाएगा। नेक्स्ट पिलो कवर रीयूज़ आइडिया है कि इस तरह से हमारे घर में सभी के घरों में हमारे बहुत सारे ऐसे कपड़े होते हैं, साड़ियाँ होती हैं, ड्रेसेस होते हैं जो बहुत हैवी होते हैं, उसमें बहुत सारा वर्क होता है, जिसे हम इस तरह से अगर रखें तो वो बिल्कुल मतलब ख़राब नहीं होंगे। अगर हम एक दूसरे के साथ ही साड़ियों को या ड्रेसेस को रख देते हैं तो एक दूसरे में उलझ के उसके जो भी मोती होते हैं या लेसेस होते हैं वो फंस के ख़राब होने लगते हैं। तो इस तरह से हम इंडिविजुअल एक एक साड़ी हुए, ड्रेस हुए, उन्हें में हम रख सकते हैं और उसका बहुत अच्छे से हमारे मतलब चीज़ें अच्छी भी बनी रहती हैं और हमारे पिलो कवर यूज़ भी हो जाते हैं। मार्केट में बहुत सारे ये साड़ी के ऑर्गेनाइज़र और कपड़ों के ऑर्गेनाइज़र मिलते हैं जो एक कवर जैसा होता है जिसमें जिप लगा रहता है, लेकिन उसका एक माइनस पॉइंट ये होता है कि उसमें हमें सब कपड़ों को एक साथ रखना होता है, अलग अलग नहीं रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम पिलो कवर में अलग अलग करके रखें तो हमारे जो भी कपड़े, साड़ी हुए, ड्रेस हुए, वो ख़राब नहीं होंगे। और इस तरह से आप इसमें करके उसे भी आप आपके अगर उस तरह के बैग्स हों बड़े वाले जो मार्केट में मिलते हैं जिप वाले, तो उसमें भी आप इस तरह से अलग अलग साड़ियों को पिलो कवर्स में रख के और फिर उसमें आप सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे पिलो कवर का रीयूज़ हो जाएगा। और हाँ फ्रेंड्स, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा कौन सा आइडिया ज़्यादा पसंद आया, आप लोगों के लिए यूज़फुल हुआ। आप लोगों के कमेंट का मुझे हमेशा इंतज़ार रहता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट मुझे बहुत यूज़फुल होते हैं। मुझे समझ में आता है कि आपको मेरी किस तरह की वीडियो पसंद आती हैं।
नेक्स्ट आइडिया है कि मैं पिलो कवर को इस तरह से भी यूज़ करती हूँ। जो भी मेरे पंखे होते हैं उन्हें मैं क्लीन करने के लिए इन पिलो कवर का यूज़ करती हूँ, क्योंकि इस तरह से अगर हम डायरेक्ट पंखे की डस्टिंग करने जाते हैं तो उसमें की जो धूल मिट्टी होती है वो हमारे बेड पे या हमारे सोफ़े पे जहाँ भी पंखा होता है और पंखे के नीचे का जो भी पोर्शन होता है वहाँ पे गंदगी गिरती है। तो इस तरह से कवर को हम अगर इस तरह से ब्लेड के अंदर डाल के और उसे क्लीन करें तो बहुत अच्छी तरह से वो क्लीन भी हो जाता है और उसमें की जो गंदगी होती है ब्लेड्स में लगे होते हैं वो हमारे पिलो कवर के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से गंदगी भी नहीं फैलती है और हमारा टाइम भी बचता है और हमारा पिलो कवर रीयूज़ भी हो जाता है। देखिए इस तरह से जो भी उसमें धूल मिट्टी थी वो पिलो कवर में आ गया है। अब इसे वॉश करके मैं रख देती हूँ और फिर जब मुझे डस्टिंग करनी होती है तो मैं इस पिलो कवर का यूज़ कर लेती हूँ। नेक्स्ट रीयूज़ आइडिया है कि इस तरह से मैंने 2 पिलो कवर ले लिया है और उस पर मैं इस तरह से जो हमारे घर में आटे के बैग आते हैं, जो हम आटा लाते हैं रोटी बनाने के लिए, उसके बैग को खाली हो जाने के बाद उसको मैंने वॉश करके इस तरह से इसी पिलो कवर के साइज़ का मैंने कट कर लिया है और इसमें इस तरह से मैं इसमें डाल दे रही हूँ कवर के अंदर और डाल के फिर इसके जो ऊपर का मुंह है जहाँ से ओपन हुआ है पिलो कवर उसे वहाँ पे सिलाई कर दे रही हूँ, हाथ से ही सिलाई करके। और इस तरह से देखिए मैंने इसे रेडी कर दिया है, 2 रेडी किया है और यहाँ पे फिर इसका आप यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपके डाइनिंग टेबल पे जब भी खाना खाते हैं तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं, या बच्चे कभी बेड पे सोफ़े पे भी खाना खाते हैं तो वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इस पे आप थाली प्लेट रख दें और जो भी जूठा गिरेगा या बच्चे पानी गिरा रहे हैं या कुछ खाना गिरा रहे हैं तो नीचे का पोर्शन वो गंदा नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमने प्लास्टिक अंदर की तरफ डाला है। तो अच्छे तरह से इसका हम यूज़ कर सकते हैं, इसे वॉश करके भी सुखा भी सकते हैं और इसी तरह से फिर इसका मैं यूज़ करती हूँ। इस तरह से जो भी हमारे घर में क्रॉकरी वाले बर्तन होते हैं उसे भी वॉश करके रखने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो कांच के या मिट्टी के बर्तन होते हैं उसे हमें बहुत संभालना पड़ता है। तो इस तरह से उस पर भी आप इसको रख सकते हैं, तो प्लेटफॉर्म भी हमारा गीला नहीं होगा और हमारे बर्तन भी आराम से वहाँ पे हम रख सकते हैं, फूटने का चांस नहीं होता है। तो इस तरह से इन पिलो कवर का यूज़ कर सकते हैं हम इन सब चीज़ों के लिए। अगला पिलो कवर रीयूज़ आइडिया है कि इस तरह से मैंने एक पिलो कवर ले लिया है और उसे मैं एक तरफ से इस तरह से जो ओपन वाला पार्ट है वहाँ से उसे कट कर दे रही हूँ और नीचे की तरफ से भी कट कर दे रही हूँ। 2 तरफ से मतलब कट कर रही हूँ, एक तरफ तो ओपन ही है, एक तरफ जो लॉक है उसे भी कट कर दे रही हूँ। इस तरह से जो पट्टी है उसे निकाल दे रही हूँ और जिस तरफ से ओपन था और उसे मैंने थोड़ा सा छोटा साइज़ में किया है तो वहाँ से सिलाई कर लूँगी और नीचे की तरफ ये जो चौड़ा वाला पोर्शन है वो वहाँ पूरे घुमा के गोल में मैं यहाँ पे पट्टी मोड़ दूँगी। तो इस तरह से देखिए इसे पट्टी मोड़ लेने के बाद और यहाँ से सिलाई कर लेने के बाद ये इस तरह से रेडी हो चुका है। तो इसे मैं यूज़ करने वाली हूँ। यहाँ पे ये जो मेरा हाथ वाला सिलाई मशीन है, ये मैं सिलाई मशीन का काफ़ी यूज़ करती हूँ और इसे जब मैं यूज़ नहीं करती हूँ कहीं पे रख देती हूँ तो इसमें काफ़ी सारा धूल मिट्टी ऊपर से बैठ जाता है। तो इस तरह से इस कवर का मैं यूज़ करूँगी तो बहुत अच्छा सा देखिए मेरे मशीन का ये कवर रेडी हो गया है। तो इस तरह से आप भी आपके पिलो कवर से मिक्सर का कवर या जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें होते हैं उसके कवर बना सकते हैं। नेक्स्ट रीयूज़ आइडिया है कि इस तरह के पिलो कवर्स जो छोटे वाले होते हैं या बड़े वाले ही हों, जो मोटे मतलब कपड़े में होता है, ये मेरा सोफ़ा का जो कवर है उसका ही ये 2 कवर मुझे मिले थे, 2 पिलोज़ मिले थे। तो मुझे सोफ़े के साथ सिर्फ ये छोटे वाले 2 पिलो मिले थे तो उसके इस तरह से कवर मिला था। तो ये कवर मुझे यूज़ नहीं हुआ क्योंकि मैंने दूसरे 5 के सेट मंगा के पिलो कवर पे लगाया है। तो ये बड़े मोटे साइज़ में है और इसे उन्होंने ऐसे टुकड़े टुकड़े के जो कपड़े बचे थे उसमें कवर बना के मुझे दिया था। तो इसका मैं अब यहाँ पे कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ, तो इसका मैंने सोचा कुछ अलग यूज़ किया जाए। तो सबसे पहले इसमें जो जिप लगा है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है इसका चैन, तो इसे मैं निकाल ले रही हूँ कट करके। इस चैन का मैं यूज़ कर लूँगी कहीं और पे। तो इस तरह से इसे कट करके और इस तरह के जो लंबे वाला पोर्शन है उसे मैं इस तरह से खोल ले रही हूँ और इसे खोल के फिर यहाँ पे मैंने एक प्लेन कपड़ा भी ले लिया है। ये भी मेरा पुराना कर्टन का कपड़ा
कपड़ा है थोड़ा इससे मिसमैच हो रहा है, तो उसका मैं यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से इसका मैं बहुत ही अच्छा सा एक चीज़ बनाने वाली हूँ। यहाँ पे मैं ये मेरा डाइनिंग टेबल रनर बनाने वाली हूँ, क्योंकि इसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने रनर के वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की है कि टेबल रनर किस तरह से बनाया जाए, तो यहाँ पे मैं वीडियो आपको मतलब रनर बना के डिटेल में नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो अगर आपको रनर वाली वीडियो देखनी हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मैंने इस पिलो कवर का यूज़ करके इस तरह से मैंने रनर रेडी कर लिया है। तो काफ़ी सुंदर सा ये रनर भी मेरा रेडी हो गया है। तो फ्रेंड, इस तरह से था मेरा ये वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप लोगों के लिए यूज़फुल रही हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल का भी बटन ज़रूर प्रेस कर देना कि मेरी आने वाली न्यू वीडियो के अपडेट्स आप तक मिलते रहें। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।